नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। एक माह के वेतन से खुश नहीं, कार्यकर्ता व सहायिका पुनः ज्ञापन सौंपकर 3 दिवस का दिया अल्टीमेट। 3 माह का वेतन एकमुश्त जारी नहीं करने पर काम बंद, हड़ताल की दी चेतावनी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को पिछले 3 माह से वेतन जारी नहीं किया गया है। परेशान कार्यकर्ताओं ने पूर्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर काम हड़ताल चेतावनी दी थी, जिस पर प्रदेश सरकार ने इनका 1 माह का वेतन शीघ्र जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन 1 माह के वेतन से कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं संतुष्ट नहीं हैं, जिन्होंने सोमवार को पुनः प्रदेश सरकार के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर तत्काल एकमुश्त 3 माह का वेतन जारी किए जाने की मांग की है। वहीं 3 दिवस के भीतर पूरा वेतन जारी नहीं किए जाने पर काम बंद, हड़ताल कर दिए जाने की चेतावनी दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्सरी स्कूल शिक्षिका, सहायिका एकता संघ के जिला संयोजक इकबाल अहमद कुरैशी और संघ की जिला अध्यक्ष ज्योति ठाकुर ने बताया कि कार्यकर्ता व सहायिका शासन के निर्देशानुसार जनहित में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों में कार्यकर्ता व सहायिकाओं को विगत 3 माह का वेतन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कार्यकर्ता व सहायिका को आर्थिक व शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। सभी के आंदोलन करने पर वर्तमान में 1 माह का वेतन जारी किया जा रहा है, लेकिन इससे महिलाएं खुश नहीं हैं, जिन्होंने पूरा वेतन जारी करने की मांग की है। इधर कुरैशी ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 के बाद से कार्यकर्ता और सहायिका को मानदेय की वृद्धि भी नहीं की गई है। इस कारण केंद्र सरकार भी कार्यकर्ता नाराज है। लोकसभा चुनाव के पूर्व मानदेय में वृद्धि न किए जाने पर कार्यकर्ता चुनाव का बहिष्कार का मन बना रही हैं। आंगनवाड़ी नर्सरी शिक्षिका एवं सहायिका शिक्षिका एकता यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग को तहसील ऑफिस आना इसलिए पड़ा और इससे पहले भी हम लोग ने इसी हमारे जो 3 महीने से अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी 4वां महीना चालू हो गया। इससे पहले हम लोग ने शासन प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया था, जिसमें 7 दिन का टाइम दिया था, जो 19 जनवरी को हम लोग ने ज्ञापन दिए हैं तहसील ऑफिस में भी और हमारी परियोजना ऑफिस में भी। लेकिन आज 19 तारीख से आज हम लगभग 15 दिन हो रहे हैं, हमें कोई किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं मिला। इसलिए मजबूर वश होकर हम लोग आज फिर से आए हैं और फिर से हम ज्ञापन दे रहे हैं शासन को कि 3 महीने से हमारी कंटिन्यू 3 महीना हो गया, 4था महीना चालू है और जो कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्ति जो होती है वो मापदंड में इस मापदंड से होती है कि वो गरीबी रेखा की हो, वो विधवा है, परित्यक्त है, ऐसी महिलाओं की भर्ती होती है। और जब 3 महीने से मानदेय यदि नहीं मिलेगा कार्यकर्ता और सहायिकाओं को, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी। और इसी हम लोग को हम कार्यकर्ता और सहायिका बहनें बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई अपना परिवार का भरण पोषण करने में, इसलिए आज हम मजबूर होकर फिर से ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं। और अब हम मजबूरवश होके यदि हमें 3 दिन का फिर से हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर यदि हमें ये नहीं मिला, मानदेय हमारा नहीं मिला, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और दाम नहीं तो काम नहीं, ऐसा करेंगे। और हम लोग को केंद्र सरकार द्वारा 2019 से आज तक के हमारी मानदेय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है और हम केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारी मानदेय में वृद्धि किया जाए। और कुछ समस्या हमारी मेन तो अभी यही समस्या है कि हमें मानदेय का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो 3 दिन के बाद हम अपना बंद कर देंगे, काम बंद, हड़ताल करेंगे। और कौन कौन सी मांग है आप लोगों का? मांगे तो और भी है, पर करंट में हमारी ये मांगे हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि पैसा नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता सहायिका आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं। इस कारण से अगर 3 दिवसीय के अंदर नहीं करेंगे सरकार तो उग्र आंदोलन करोगे? उग्र आंदोलन करेंगे हम, काम बंद हड़ताल करेंगे, काम नहीं तो दाम नहीं के नारे के साथ। सहायिका है कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें गरीबी रेखा, विधवा, परित्यक्ता ऐसे मापदंड का निर्धारण करके इनकी नियुक्ति की जाती है।
और इस तरह की नियुक्ति प्राप्त करने के बाद शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए कुपोषण मुक्त करने, गर्भवती धात्री महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में और शासन समय समय पर जो भी काम को सौंपती है उसका काम निर्वहन करते हैं। और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर ये कार्यकर्ताओं को विगत 3 माह से विधानसभा चुनाव के बाद जब से मुख्यमंत्री यादव जी ने पदभार ग्रहण किया तब से लेकर आज तक कार्यकर्ताओं को 3 माह का मानदेय का भुगतान अदा नहीं किया गया है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जब विधवा, परित्यक्ता, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को हम 3 माह तक का वेतन भुगतान नहीं करेंगे तो उनका जीवन का यापन कैसे संभव होगा, हमारी नारी सशक्तिकरण की कैसी पहल है। दूसरी ओर कि हर कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, समयमान वेतनमान, ये सारी चीज़ें लागू करती हैं। कार्यकर्ताओं को सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पूर्व ही मानदेय की वृद्धि की जाती है। 2019 में मोदी सरकार द्वारा मानदेय में मात्र सिर्फ 1500 रुपये की वृद्धि की गई थी, लेकिन 2019 के बाद से लेकर आज तक कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। तो इस तरह ये मेहनतकश महिलाओं के साथ किस तरह अन्याय कर रहे हैं। दूसरी ओर इन्हीं की तरह काम महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करने वाली महिलाओं को 5 वर्ष बीतने के बाद भी अपने केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की मानदेय वृद्धि नहीं की गई है। ऐसी दशा में 1 हफ्ता पूर्व भी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दे करके कहा था कि हमें मानदेय का भुगतान किया जाए, लेकिन नहीं अदा किया गया। आज फिर से संपूर्ण जिले में जिलाध्यक्ष ज्योति बघेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा पुनः ज्ञापन सौंपकर केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई है कि यदि हमें 3 माह का एकमुश्त का मानदेय का भुगतान अदा नहीं किया गया और केंद्र सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि नहीं की गई तो हमें अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करने की बाध्य होना होगा। और यहाँ तक कि आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की मंशा भी बना चुकी हैं कार्यकर्ता हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज़ समाचार।